हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विषय गणित के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग से संबंधित थियोरेटिकल चैप्टर है। इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स के कंसेप्ट तो कोई है नहीं। जो भी आपको छोटा मोटा कंसेप्ट बताया गया है वो बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है ना। तो थोड़ा सा इसका डिटेल से समझते हैं। तो बैंक की जानकारी, बैंक में खाता खोलना और खातों के प्रकार, ये सभी बिंदु इसमें समाहित हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक। बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का कार्य करती है। लोग अपनी अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने के लिए बैंक संस्थान में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार अपने समय पर इसको निकालते रहते हैं। बैंक इस प्रकार से जमा राशि पर उस व्यक्ति को ऋण प्रदान करता है और उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मान लो आपका जो ईयरली वगैरह फाइनेंशियल ईयर का जो परसेंटेज होगा उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाएगी। और जब बैंक जो है आपके पैसे को सुरक्षित रखने के पैसे में बदले में कुछ परसेंट ब्याज जो देता है, वो क्या करता है, आपका जो धन सुरक्षित रखा हुआ उस धन को किसी व्यापार में या बड़े उद्योगपतियों को ऋण प्रदान करके दे देता है और उनसे एक बड़ी परसेंट पर ब्याज लेता है। उस ब्याज में से वो थोड़ा सा हिस्सा आपको देता है। इट मीन्स बैंक जो है एक मीडिएटर के तौर पर काम करता है, जो आपके धन को सुरक्षित रखने के साथ साथ आपके धन से धनार्जन का काम करता है और उसी धन में से आपको कुछ हिस्सा प्रदान कर देता है। अच्छा, राशि जमा करने के अलावा बैंक जो है ऋण प्रदान करने का काम भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं हमारे धन की, और आभूषण वगैरह जो है, कागज़ वगैरह, आपके बहुमूल्य ज़मीन वगैरह के कागज़ होते हैं ना, अपने आभूषण वगैरह होते हैं, इनके लिए लॉकर की सुविधा भी देता है और बड़ी रकम को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए चेक की सुविधा देता है ना। अभी सारा सिस्टम मोस्ट ऑफ ऑनलाइन होता जा रहा है तो उसमें भी काफ़ी चीज़ जो है हेल्पफुल हो गई हैं। अच्छा, ये भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम जो था ये 1949 में के अंतर्गत बैंक की परिभाषा जो है वो ये दी गई थी, ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेशों द्वारा मांगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है। इस व्यवसाय को करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। भारत के जो आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश राज में हुई थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की शुरुआत की, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, इनकी जो शुरुआत हुई थी इन्हीं के साथ, लेकिन बाद में क्या किया गया, इन तीनों बैंकों को मिक्स करके एक बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक, और इसका जो है बाद में दोबारा से नाम बदलकर इंपीरियल बैंक को नाम दे दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, इसमें इसका विलय कर दिया गया। ये बैंक जो है यहाँ तक समाप्त हो गई। इलाहाबाद बैंक जो है भारत का पहला निजी बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना सन 1935 में की गई थी। बाद में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक स्थापित हुए। भारत में प्रारंभ में बैंकों की शाखाएं, उनका कारोबार वाणिज्यिक केंद्रों तक ही सीमित था। बैंक अपनी सेवाएं केवल वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ही उपलब्ध कराती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से क्या हुआ, देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक सक्रिय हो गया, जबकि सबसे प्रमुख बैंक जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। उस समय भारत में 3 तरह के बैंक थे, भारतीय अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक और विदेशी अनुसूचित बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया 1949 में किया गया, उसके कुछ वर्ष के उपरांत 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और उसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। 1959 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम बनाकर 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, बीकानेर, इंदौर, मैसूर, जयपुर, त्रावणकोर, ये सभी थी। इनकी लगभग पूरे देश में 15,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं ना, आज की डेट में तो बहुत है। सन 1969 में
14 प्रमुख बैंकों का निजीकरण किया गया, और ये सभी कैसे बैंक थे? वाणिज्यिक बैंक थे। और 1980 में फिर दोबारा से 6 और बैंकों को निजीकरण राष्ट्रीयकृत किया गया। इन सभी 20 बैंकों की शाखाएं देश भर में फैली हुई है। वर्तमान में कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अब बात आती है बैंक के प्रकार की। तो बैंक जो है मुख्यतः 5 प्रकार से इनको डिवीजन किया गया है। केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई है, सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंक एसबीआई, इलाहाबाद, पीएनबी वगैरह, निजी क्षेत्र के जैसे आईसीआई वगैरह, सहकारी बैंकें जो होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, राज्य सहकारी बैंकें भी होती हैं और केंद्रीय स्तर की भी होती हैं, और कृषि ऋण सोसाइटी से संबंधित भी होती हैं जैसे आईडीबीआई वगैरह होती हैं, और विकास बैंक संस्थाएं ये भी आती हैं आईडीबीआई इसमें। तो ये बैंक के प्रकार हैं, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित हैं ये, उसी के आधार पर इनके प्रकार बनाए गए। बैंक में खाता खोलने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी सुविधा अनुसार और किस तरीके का हमारा लेन देन रहेगा बैंक से, उसके अनुसार हमें बैंक का प्रकार चुनना है। फिर उनमें भी जैसे मान लो निजी क्षेत्र की बैंक है, सहकारी क्षेत्र की बैंक है, ऐसी बैंकों का भी चयन करना है आपको। जिस बैंक में आपको अपना खाता खुलवाना है उस बैंक का आप फॉर्म प्राप्त करेंगे, बैंक खाते का प्रकार चुनेंगे। अब मोस्ट ऑफ प्रोसेस जो है ऑनलाइन भी होने लगी है, तो आप घर बैठे भी मतलब ऑनलाइन अकाउंट ओपन का प्रोसेस होता है, तो उस पर आप ऑनलाइन अपनी डिटेल भर के सेंड कर देंगे और अपनी आईडी वगैरह जो है वो बैंक में जाकर आपको एक बार ओरिजिनल दिखानी पड़ेगी कॉपी, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अच्छा, ऑफलाइन प्रोसीजर में क्या है, संबंधित बैंक से संपर्क करके आप क्या खाता खोलने का फॉर्म प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन माध्यम में ऑनलाइन अपने आप फिल कर सकते हैं। फॉर्म में सही विवरण भरेंगे, साथ में पहचान एवं पते का प्रमाण पत्र देंगे। फॉर्म जमा करते समय मूल प्रति आपको दिखानी होगी। संबंधित अधिकारी विवरण सत्य पाए जाने पर खाता खोलने की प्रक्रिया की संस्तुति कर देगा। ठीक है, इस प्रकार आपको खाता खुल जाएगा। बैंक खातों के प्रकार: बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, बुनियादी बचत खाता, अल्पवयस्क खाता, ये टाइप्स हैं अकाउंट्स के। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी होती है जैसे बैंक मांग पत्र है ना, ये ड्राफ्ट जो होता है ये उसके बारे में, और लॉकर की सुविधा, ये सभी एक तरीके के अकाउंट्स हैं। अकाउंट मतलब जहाँ पर आपका लेखा जोखा होगा कि इतना धन या इतनी संपत्ति आपकी इस जगह इस नंबर से रखी हुई है ना, उसका एक सीरियल देना, कोडिंग करना, ये उस तरीके का रिकॉर्ड है आपका। बचत बैंक खाता, चालू खाता, ये आप जानते हैं बचत बैंक खाते में क्या होता है, आपकी जमा पूंजी जो होती है बैंक उस पर बहुत कम ब्याज देता है, और आपकी मतलब सेविंग से इसकी एक लिमिट्स होती है कि मतलब आप ईयरली इतने ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसमें, है ना। चालू खाते में क्या है, ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें आपको ब्याज ना के बराबर मिलेगी। सावधि जमा खाता, फिक्स अमाउंट, सावधि है ना, फिक्स अमाउंट, फिक्स डेट। आवर्ती जमा खाता, फिक्स अमाउंट आपका जमा करना है आपको। एक इसमें सावधि में ध्यान रखना, आपने जैसे 1 लाख रुपए जमा कर दिए 10 साल के लिए, तो 1 लाख एक ही बार जमा होंगे 10 साल के लिए। आवर्ती में क्या होगा, जैसे आपने 1 लाख रुपए का लिया या 10,000 रुपये का लिया, तो ईयरली, मंथली, तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी के टाइम पे आपको जमा करना है। बुनियादी बचत खाता, ये आपका जीरो सेविंग अकाउंट जो बोलते हैं, ये वो अकाउंट है, और इस अकाउंट को ओपन करने से कोई भी बैंक मना नहीं कर सकता है ना। अगला है अल्पवयस्क खाता, 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होता है ये को मतलब पेरेंट के साथ ही एक खाता आप ओपन कर सकते हैं, और ये आपका डिमांड ड्राफ्ट है, और ये लॉकर की सुविधा। धन निकालने की विधियां, मूल रूप से ना बैंक से पेमेंट लेने के लिए ना आपके पास 2 सिस्टम है, आहरण पत्र, चेक। अब एक नया सिस्टम आ गया है एटीएम। आहरण पत्र आप जानते हैं, बैंक में एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, उस पर साइन करेंगे, बैंक पासबुक उसके साथ दिखाएंगे, आपको जो धनराशि आपने उसमें भरी होगी और आपके अकाउंट में अगर वो राशि उपलब्ध होगी उतनी, तो आपको मिल जाएगी। चेक से आप प्राप्त कर सकते हैं, सेल्फ चेक लेके आप स्वयं अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम की सुविधा है आपके पास, तो आप एटीएम
मशीन जो होती है वहाँ से आप अपना कैश प्राप्त कर सकते हैं। जमा करने के लिए आप बाई कैश मतलब जो है फॉर्म भर के, जैसे आहरण पत्र होता है उससे जमा कर सकते हैं। एक ग्रीन कार्ड नाम से बनाए जाते हैं, और एटीएम जो सीडीएम मशीनें होती हैं उसमें एटीएम से जमा हो जाते हैं। तो ये जमा करने का तरीका। ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम क्या है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, किसी से भी, कोई आपसे ले सकता है डायरेक्ट अकाउंट में, आप उसे दे सकते हैं डायरेक्ट अकाउंट में। चेक के प्रकार की बात आती है, तो चेक जो है नॉर्मली जो है ये 4 टाइप्स जो है चेक के। खुला चेक यानी ओपन चेक, जिसको कोई भी कैसे भी कैश करा सकता है। बेरर चेक मतलब ले जाने वाले को पैसे देने। क्रॉस चेक ये सिक्योर चेक है ना। आदेश चेक, ऑर्डर चेक, इसके कॉर्नर पर ऑर्डर वगैरह लिख दिया जाता है रिटन लैंग्वेज पे, है ना। अच्छा, इसके अलावा भी वर्गीकरण के आधार पे, जैसे अगर हम समझें, यानी चेकों का वर्गीकरण अलग अलग टाइप से किया गया है। नॉर्मली इसी नाम से जानते हैं ना। ये भी 3 ही होते हैं, बेरर, क्रॉस और आदेश। ये ओपन चेक जो है नॉर्मली इन टाइप्स में से ना होके खुला चेक बोलते हैं उसे, बेरर चेक, है ना। बेरर काट दो उसमें से, ओपन चेक हो गया। अच्छा, चेकों का जो वर्गीकरण है ना, मूल्य के आधार पे अगर समझें तो साधारण मूल्य वाले चेक, नॉर्मल वैल्यू चेक बोलते हैं, जिसकी कीमत 1 लाख से कम हो। मतलब यदि उससे जो धनराशि का ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो अगर 1 लाख रुपए से कम है तो उसे नॉर्मल चेक बोलते हैं। दूसरा, ऊंचे मूल्य वाले चेक जो होते हैं, हाई वैल्यू चेक जिनको बोलते हैं, वो 1 लाख से ज़्यादा के होते हैं। और गिफ्ट चेक जो होते हैं वो 10,000 से 1 लाख के बिटवीन होते हैं। मतलब इतने अराउंड, मतलब इस लगभग इतना हो सकता है उसकी राशि, तो उनको हम उपहार चेक बोलते हैं, यानी गिफ्ट चेक। अच्छा, अगर स्थान के आधार पर अगर चेकों को समझें तो चेक जो है फिर से 3 टाइप्स के हैं। एक लोकल चेक होता है जो अपने शहर के लिए, उस शहर के लिए काम करता है, यानी उस शहर की बैंक सिस्टम में ही काम कर सकता है। अब जो फिलहाल ज़्यादातर चेक हैं वो आउट स्टेशन चेक हैं और एड पर चेक हैं, जहां आप लगा दोगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी काम कर जाएगा। आउट स्टेशन चेक और लोकल चेक और एड पर चेक में इसमें डिफरेंस समझिएगा। लोकल चेक लोकल स्टेट लेवल में, अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है कहीं भी लगाओ। आउट स्टेशन मतलब आपके स्टेशन से बाहर भी कहीं भी लग जाएगा, लेकिन फ़र्क है उसी बैंक की ब्रांच में। एट पर चेक पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी, किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में। चेक का वर्गीकरण गारंटी भुगतान के आधार पर, सेल्फ चेक, पोस्ट डेटेड चेक और एंटी डेटेड चेक। सेल्फ चेक तो ये है कि अपने को ही स्वयं को चेक अपने नाम से कर लेना पेड, गारंटी भुगतान के आधार पर। आगे की तारीख वाला चेक जो होता है, जैसे मान लो हमें अकाउंट में, हमारे में अभी बैलेंस नहीं है, या अभी हमारा किसी और को ट्रांसफ़र करना है बैलेंस, तो हम एक नेक्स्ट डेट का, मतलब जैसे आपको दे दिया 10-15 दिन बाद का चेक, तो हमें पोस्ट डेटेड चेक हो गया, आगे की तारीख का चेक। उस तारीख से पहले हमारे अकाउंट में उतनी धनराशि उपलब्ध होगी और वो आप फिर कैश कर सकते हैं। पीछे की तारीख वाला चेक, एंटी डेटेड चेक, जैसे पुरानी तारीख में चेक लगा के वो आज ही आज कैश करा लेना उसको। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग ये सारे टॉपिक जो भी हैं इनको रीड करें, और मेन जो चीज़ है ना, जो ये थ्योरी वाला कंसेप्ट था, इसको छोड़ के पिछली जो भी आपके चैप्टर कराए हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ें, समझें। कोई क्वेरी हो किसी की तो पूछ लेना, है ना।